are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel and I should say welcome to the last session. इस सेशन में हम अपना स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर कवर कर देंगे बिकॉज वही है मैंने कहा प्रोबेबिलिटी की वीडियो रात तक जाएगी, मतलब शाम तक जाएगी, इससे अच्छा एक साथ कर देते हैं दोनों चैप्टर्स। आप लोग आराम से, फिर आपके पास पूरा भी टाइम होगा कि आप अच्छे से जो मेरे साथ किया वो तो किया ही, साथ में एक्स्ट्रा भी अपना जो जो प्रिपेयर करना चाहते हो आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों ही बहुत ईजी चैप्टर माने जाते हैं। सो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या क्या होता है? एक होता है भैया मीन निकाल दो, मीडियन निकाल दो और मॉड निकाल दो, ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब भैया मीन में भी हमारे पास दो तरीके से आता है। एक तो है जी ग्रुप्ड डाटा, जिसमें हमारी वही क्लास इंटरवल एंड एवरीथिंग वो सब होता है। ज़्यादातर 90% ऐसे ही आते हैं। कभी कभी एक दो नंबर में ना ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं जिसमें आपको ऐसे नंबर्स दे दिए और उन नंबर्स का आपको मीन निकालना है, कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं कर रहा कि वहाँ पे सिंपल आपको बच्चे एवरेज निकालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 2 3 7 6, सो आप क्या करोगे 2 + 3 + 7 + 6 अपॉन में 1 2 3 4 नंबर है, तो अपॉन में 4 आ जाएगा आपका मीन। ठीक है, ये तो बेसिक वाला हो गया। आप ग्रुप्ड डेटा, जब ग्रुप डेटा होता है आपके पास, इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं। ग्रुप डेटा में क्या होता है हमारे पास? क्लास इंटरवल होती है भाई। सो क्लास इंटरवल किस तरीके से होती है? जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60, रैंडम ले रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी बस समझाने के लिए। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करेंगे ही हम, और साथ में दे रखी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऐसे जैसे 2 7 6 4 3, इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, अब हमारे पास मीन निकालने के तीन मेथड्स होते हैं। तीन ही है ना, तीन मेथड्स होते हैं। पहला तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? अब आप किसी भी मेथड से करो ना, पहली चीज जो आपको निकालनी है वो होता है एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, या हम बोल सकते हैं मिड वैल्यू जो होती है। मिड वैल्यू किसकी? इसकी, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। कैसे निकालोगे? 10 + 20 अपॉन 2 मतलब 30 अपॉन 2 मतलब 15। नेक्स्ट जाएंगे 30 40 50, 50 का आधा 50 अपॉन 2 करेंगे 25। बस एक पैटर्न मिल जाए, फिर ये 35 45 6 55 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या किया हमने? मिड वैल्यू निकाली। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो बस मिड वैल्यू निकालोगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे FI XI को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी आता रहेगा लास्ट में समीशन FI XI, मतलब ये जो मल्टीप्लाई किया था इसका टोटल कर लो यहाँ पे, और इधर से जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसका टोटल कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल डायरेक्ट में होता है समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। बस ये किया और आ गया तुम्हारा मीन। पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास होता है, दूसरे मेथड के लिए ना जरा साथ साथ इसी में ही करते हुए चलते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है जी, इसको भी हटा देते हैं। समझ तो तुम्हें आई है ना क्या बात हो रही है? हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा। हाँ जी, सो अब क्या करना है? अब तुम सोच रहे हो यार नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ गए, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एज्यूम मीन से करते हैं। एज्यूम मीन में क्या करना है? फिर पहला स्टेप सब में सेम रहेगा, मिड वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लिया। अब इसके बाद किसी भी एक को आप एज्यूम मीन मान लोगे। जैसे हम यहाँ पे रैंडम गए, मान लो हमने 35 को मान लिया। ठीक है, सो 35 हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आप निकालोगे DI। अब ये DI क्या होता है? ये होता है XI माइनस A, मतलब 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35। तो जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि छोटे होंगे तो ऊपर वाले हमारे नेगेटिव आते हैं और फिर 0 आता है और फिर पॉजिटिव आता है। ये सबका सेम रहेगा हर बार। ठीक है, सो इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या करेंगे? DI निकाला तो XI तो जरूरत थी ही, हमने पहला ये निकाला, दूसरा ये निकाला। तीसरे नंबर पे अब हम FI इंटू DI कर देंगे। पहले क्या किया था? FI XI को किया था, अब फ्रीक्वेंसी को DI से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो भी ये आएगा इसका टोटल निकाल लेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा एज्यूम मीन का? एज्यूम मीन का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI।
क्लियर, सिंपल। अब इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन, और स्टेप डेविएशन में काफी बच्चे कहते हैं कि यार ये कट गया है, ये आना नहीं है, तो ये जो कंफ्यूजन है मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में देखना, अगर एज्यूम मीन तक होता है यहीं पे ही कर देना, स्टेप डेविएशन पे जाना ही मत। लेकिन अगर स्टेप डेविएशन करना है तो उसमें भी फिर से यहां तक सब सेम रहेगा। कहां तक सेम रहेगा? डी आई आपको तब भी निकालना पड़ेगा। फिर हम एफ आई डी आई नहीं निकालेंगे, इसको हटा देंगे। इसके अगले स्टेप में, पहला स्टेप में हमने एक्स आई निकाला, दूसरे में डी आई, फिर निकाला यू आई। अब ये क्या होता है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डी आई है अपॉन में एच कर देते हैं। एच क्या होता है? एच होता है बच्चे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे 20 में से 10 गया, 10 का डिफरेंस, 30 में से 20 गया, 10 का, ये जो डिफरेंस है ये हमारा होता है एच। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, सो जो भी यहाँ पे आएगा उसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? एफ आई यू आई। अभी टेंशन मत लेना, हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एफ आई यू आई करोगे, एफ आई यू आई करोगे, सो भैया फ्रीक्वेंसी ये रही तुम्हारी, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ये जो अभी यू आई निकाला, और ये करते 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 लास्ट में टोटल एफ आई यू आई निकाल लोगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ए प्लस समीशन, इस बार क्या निकाला है? एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये तो सब में ही है, इनटू में एच। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया कि मल्टीप्लाइड बाय एच भी करना है हमें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते। तो मीन हमारे इस तरीके से 3 हमारे हो गए। अब हम आ जाते हैं मीडियन पे। तो मीडियन कैसे निकलता है भाई? फिर से वही क्लास इंटरवल होगा आपके पास, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। ठीक है, आप साथ में कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, मान लो 2, 4, 6, 8, इस तरीके से 10 तक ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब जब मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं सी एफ। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 2 एज इट इज लिख दिया, फिर 2 + 4 क्या हुआ? 4, 5, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30। ठीक है, इस तरीके से, मतलब पहला एज इट इज ये प्लस किया, फिर जो आया उसमें ये प्लस 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 करते चल जाएंगे। ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल होगा वो लास्ट में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मतलब फिर आपकी सारी कैलकुलेशन करेक्ट थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। बस ये कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो हम करेंगे n/2 निकालना। अब n क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारा n होता है, मतलब 30/2 किया हमने। अब ये 15 आ गया। अब इस 15 का क्या काम है? 15 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है हम CF में चेक करेंगे। सो 15 से बड़ा 12 तो छोटा है, उससे जस्ट बड़ा क्या है? 20 है। सो जैसे ही हमने ये नंबर देखा, ये जो हमारे पास आया बच्चे, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। क्या हो गई ये? मीडियन क्लास। क्या फायदा है इसका? अभी देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये है हमारा फॉर्मूला। चलो जी, अब L कहाँ से देखेंगे? अभी हमने मीडियन क्लास देखी, L स्टैंड्स फॉर द लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखो यहाँ पे क्या है, 40, 50 में 40 है, तो ये हो गया 40 प्लस, ध्यान से समझना, n/2 निकाला था 15 माइनस CF। CF जब भी हम लेते हैं, ये हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास वाला CF कभी भी नहीं लेते, इससे एक ऊपर वाला लेते हैं। कैसे याद रहेगा? देखो, अगर जब हमने यहाँ पे मीडियन क्लास निकाली तो CF कैसे देखा था? जो भी n/2 आया है उससे एक बड़ा, तो अगर मैं वो एक बड़ा ले लूंगी तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए CF हमेशा एक ऊपर वाला लेते हैं। सो ये हो गया जी 12 अपॉन में F, फ्रीक्वेंसी देख लो, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये आ गया 8 इंटू में H। H मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 50 माइनस 40 इज 10। सो ये हो गया हमारा। बाकी हम सारी वैल्यूज लिख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये मीडियन हो गया। अभी आएंगे क्वेश्चंस पे, इसलिए टेंशन मत लेना कि क्वेश्चंस में मैम दिक्कत होती है, अभी हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। चलो लास्ट एक बार देख लेते हैं भाई, ये मोड कैसे निकालते हैं। सो मोड के लिए भी सेम चीज भाई, क्लास इंटरवल दे रखी होगी, देन हमें कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। सो मान लो वही 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 इस तरीके से ले लिया हमने। ठीक है,
अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 5, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे मॉड कहते हैं सबसे आसान होता है, इसमें हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा। यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है, 7, 7 बड़ा नंबर है, तो ये हमारी हो गई, इसको मार्क कर लो, एंड दिस इज आर मॉडल क्लास। जैसे उसमें क्या था, मीडियन क्लास देखी थी हमने n/2 लगा के, यहाँ पे बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी और वो हमारी मॉडल क्लास होगी। अब जरा फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला इसका जरा सा देखो कैसा है, L प्लस यहाँ पे आता है Fi माइनस F0 अपॉन में 2Fi माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या होगा, ये तो हमने देखा था भैया, मॉडल क्लास है इसका छोटा वाला, ये हो गया जी 20 प्लस F1 F0 F2, तीन चीजें हमें दिखी, F0 F1 F2 क्या होगा, जो हमारी मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये हो गई F1, इसके ऊपर वाली हो गई F0, इसके नीचे वाली हो गई F2। कैसे याद रखोगे, 0 1 2 इस तरीके से याद रख लो। तो यहाँ वाली जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। अब वैल्यूज पुट करो, F1 कितना है 7 माइनस F0 2 अपॉन में 2 इंटू F1 कितना 7 माइनस F0 कितना 2 माइनस F2 कितना 3 इंटू में H क्या, इनके बीच का डिफरेंस, मतलब इंटू में 10। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करती हूँ मैं, एक दो छोटे क्वेश्चंस लेते हैं और फिर डायरेक्ट ना हम पहले मीन मीडियन वाला एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियर है हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आ सकता है मीन निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो, ये तीन आ सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ सकता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसमें भी क्या हो सकता है, किसी क्वेश्चन में होगा कि एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो निकालो, किसी में होगा कि दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, कभी आपको मीन दे देंगे, मीडियन दे देंगे, मॉड दे देंगे। सो उनकी हेल्प से ऑल्सो बिफोर आई फॉरगेट, एक लास्ट चीज जो हमें रिवाइज करते हुए जानी है, एक इनका फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो 3 मीडियन, और ये फॉर्मूला याद भी कैसे करना है वो भी मैं भी आपको बता दूंगी। 3 मीडियन 2 मीन प्लस मॉड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपका सेम डेटा है तो जो भी उसका मीडियन है मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, इक्वल होगा मीन इंटू 2 प्लस मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब याद कैसे रहेगा, देखो मीडियन के साथ ही 3 क्यों आए, मीडियन अगर हम लेटर्स देखें, मीडियन सबसे बड़ा है इसलिए उसके साथ 3 आया और उसको अलग से लिखा। अब जब हम गए मीन और मॉड के पास, दोनों के 4 लेटर्स है, उनको साथ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा बेटा हर कोई बोलता है मीन ज्यादा मुश्किल है, तो मीन ने अपने साथ 2 ले लिया और मॉड खाली हो गया। तो 3 मीडियन, क्योंकि बड़ा वर्ड है तो ये अकेला चला गया, यहाँ पे मेरे पास बचा मीन और मॉड। अब मॉड तो इजी होता है, मीन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके आगे 2। सो इस तरीके से फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, चलो 3 मीडियन और मॉड के साथ 2 लगा दिए, तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सो सबसे पहले है कंसिडर द डेटा, ये डेटा है द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास देखना तो बहुत आसान है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, सो 20 वाली कौन सी है, ये हो गई। सो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का क्या बोला है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, 145। अब हमें अगर निकालनी है मीडियन क्लास, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, n/2 देखना पड़ता है, और n/2 भी और साथ में CF भी चाहिए होता है। सो पहले इस डाटा का यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 प्लस 13 करेंगे 9 10 11 12 एंड 22 प्लस 20 करेंगे 42 आ जाएगा, देन 4 5 6 4 5 देन 6 56 57 58 59 60 61 62 63 एंड प्लस 4 करेंगे तो 4 5 6 7 67 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये CF आ गया, अब इसका टोटल भी इतना ही होना चाहिए 67 ही। अब अगर मुझे सबसे पहले करना है n/2, तो क्या होगा 67 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 2.5 32.5। अब देखो 32.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 42, ये वाला जस्ट बड़ा है। अब ये देख लो 42 कौन सा है, 1 2 3 4 1 2 3, चलो जी ये तो इसी का ही आ गया। मतलब यहाँ पे हमारी मीडियन क्लास
और हमारी मॉडल क्लास दोनों ही सेम है। अब बताओ जरा क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ मॉडर्न मीडियन क्लास, नहीं हाँ मीडियन क्लास की अपर लिमिट, सो मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है 145 और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 125। ये मैंने शायद पहले गलत लिख दिया था क्या, लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ जाओगे ना, जैसे अगर 125 से 145 है तो ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्लास तो सेम है, सो अपर और लोअर का डिफरेंस 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 20, सो ये आ गया 20। आंसर्स में देख लो सी पार्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और फटाफट से ले लेते हैं। सो इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज इतना, सो मोड और मीडियन में कितना डिफरेंस दे रखा है 24 का, देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, हमें क्या निकालना है, मीडियन माइनस मीन, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है भाई। ये दे रखा है, ये निकालना है। हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से क्या होता है, हमें जो फॉर्मूला पता है वो कहता है कि 3 मीडियन इक्वल होता है 2 मीन प्लस मॉड के। अब हमें जो निकालना है मीडियन और मीन, मॉड तो हमें नहीं चाहिए, सो यहाँ से जरा मॉड की वैल्यू निकालते हैं। सो मॉड क्या हो जाएगा, इधर माइनस मीडियन है, उधर जाके हो जाएगा 24 प्लस मीडियन, ठीक है भाई। सो ये देखो क्या होगा, 3 मीडियन एज इट इज लिखो एंड ये हो जाएगा 2 मीन एज इट इज प्लस मॉड कितना है हमारा 24 प्लस मीडियन। सो भैया मीडियन को उधर भेज दो, ऐसे समझो ये एक्स वाई वाले हो गए। सो मीडियन वहां गया, ये है जी 3 मीडियन, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस 24, ठीक है। आप इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया, ये आ जाएगा 2 मीडियन और यहाँ पे 2 मीन है, इधर ले आओ माइनस का 2 मीन हो जाएगा इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, ये आ गया मीडियन माइनस मीन। सो ये हमारा हो गया 24 की इक्वल, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 24 अपॉन में 2 कितना आया 12। सो यही क्वेश्चन में निकालना था, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 12 आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे क्या रखा है बच्चे, हमें दे रखा है मॉड। सो एक तो ना डेटा को एक तरफ रख लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये रख लिया। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या दे रखा है, मॉड कितना दे रखा है भाई, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, मॉड हमें दे रखा है 55। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 F2 इंटू में H। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। मॉड हमें कितना दे रखा है 55। चलो भाई अब यहाँ पे 55 देख रहे हैं। अब अगर आप सोचो कि यार मॉडल क्लास कैसे देखते हैं, हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15, लेकिन एक बात बताओ यार, तुम्हें कैसे पता कि जो x है वो 15 से बड़ा है या छोटा, तो हो सकता है ये भी हो, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना है जब क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि मॉडल क्लास या मीडियन क्लास क्या होता है। बेसिकली इट मींस मॉडल क्लास मतलब अगर ये मॉडल क्लास है तो जो मॉड आएगा वो इसके बीच आएगा। मीडियन क्लास में होता है भाई अगर ये मीडियन क्लास है तो मीडियम इसके बीच में होगा। यहाँ पे उन्होंने हमें दे रखा है कि मॉड 55 है, सो 55 कहाँ लाई करेगा, 44 और 60 के बीच में, सॉरी 45 और 60 के बीच में। सो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। अब वैल्यूज देखते हैं। सो L क्या है हमारा मॉडल क्लास का छोटा वाला लिमिट 45 प्लस F1 होगी फ्रीक्वेंसी इसकी, ऊपर वाला हो गया F0 और इसके नीचे वाला हो गया F2। सो F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना है x अपॉन में 2 F1 माइनस F0 कितना है, F0 है हमारा x माइनस F2 है 10 इनटू में इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 60 में से 45 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5 में से 4 गया 1, सो इनके बीच में 15 का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसको इधर भेज देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये जो 45 है इसको यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 45। अब इधर देखो 15 माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में जाए तो ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30
माइनस एक्स माइनस 10 इंटू में 15 भी है। सो यहाँ पे माइनस करो पहले, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1 इक्वल्स टू ऑल्सो वहाँ पे मल्टीप्लाई में 15 है, इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा, अपॉन में 15 हो जाएगा। और इधर क्या बचा हमारा 15 माइनस एक्स अपॉन में 30 में से 10 माइनस करेंगे 20 माइनस एक्स। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब ये कट हो रहे हैं, ये 2 के टेबल से, ये 3 के टेबल से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 माइनस एक्स और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 20 40 माइनस 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू 15 45 माइनस 3 इंटू एक्स 3x। तो ये हो गया हमारा 40 और इसको यहाँ लाओ माइनस का 45, इसको ये माइनस का 3x है, इसको उधर भेजो प्लस का 2x हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 45 में से 40 गया 5, लेकिन माइनस का यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया x आ जाएगा, लेकिन माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। यही क्वेश्चन में निकालना था। अब इस तरह में आपके पास मीडियन भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, तो हर तरह से ऐसे ही क्या जाएगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज इतना, 42 दे रखा है मीन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, x और y दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100, तो एक चीज और दे रखी है कि इसका जो सम है वो है 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीन दे रखा है। सो मीन इज गिवन, और ऑल्सो अगर हम देखो जहाँ एक्स वाई वाले होंगे ना, अगर डायरेक्ट से कर दो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जितना आप उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे वो उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, इसलिए सिंपल रखते हैं। यहाँ पे हम अपना डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। ठीक है, सिंपल। सो हमारे पास मीन कितना दे रखा है बच्चे, 42। इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन का क्वेश्चन है, सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई। सो देखो यहाँ पे एक्स आई कैसे निकलेगा, 10 का हाफ कितना हुआ 5, देन उसके बाद 20 30 का हाफ 15, देन नेक्स्ट जाएंगे 30 20 50 का हाफ 25। अब ऐसे ये बढ़ता रहेगा, इसके सामने सामने लिखते हैं 25 35 then 45, then we have 55, then we have 65 and then we have 75। ठीक है, लास्ट वाला करना हो तो चेक कर लेना, 7 7 14 15, 150 का हाफ करोगे, 150 का जब हम हाफ करेंगे तो 75 आता है, मतलब ये सारे करेक्ट है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब हम क्योंकि डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्स आई आ गया, एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 10 इंटू 15 करोगे 150, 25 इंटू एक्स करेंगे 25x, देन 13 इंटू 35, ये जरा करके देख लेते हैं। 35 को 13 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 3 3 9 10 एंड देन वी हैव 5 3, सो ये आ गया 5 5 4 455। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो 45 को y से करेंगे, 45y आ गया, 55 को 10 से करेंगे 550 आ जाएगा, 65 इंटू 14, 65 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 20, 6 4 24, 25 26, 1 से करेंगे, ये आ गया 5 और 6, ये आ गया 0, 5 5 10 11 6 7 8 9, सो ये आ गया 9 10 एंड लास्ट वी हैव 75 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 9 इंटू 7 है, 7 इंटू और 9 इंटू 7 करेंगे 63 64 65 67 675। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका टोटल अपॉन में इसका टोटल। सो इसका टोटल कर लो भाई, ध्यान रखना अभी जब हम इसका टोटल करेंगे तो भैया ये और ये मत प्लस कर देना साथ में। चलो बाकी को प्लस करते हैं। सो वी हैव 5 5 10 15, देन 1 ऊपर आ गया, सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27, सो 2 ऊपर आ गया, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, so we have 2775 plus 25x plus 45y। इस तरीके से आएगा हमारे पास। कोई बात नहीं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो जरा, समीशन एफ आई एक्स आई कितना आया, 2775 प्लस 25x प्लस 45y अपॉन में समीशन एफ आई कितना दे रखा है
100 दे रखा है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको 100 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4200 इक्वल्स टू 2775 प्लस 25 प्लस 45y, इसको यहाँ भेज देंगे तो 4200 में से माइनस हो जाएगा 2775। सो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 7, 8 9, सो ये आ गया 2, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11, ये आ जाएगा 4 हमारे पास। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 1425 इक्वल्स टू 25x प्लस 45y। अब ये तो हमारे पास एक इक्वेशन सी आ गई। ऑल्सो इस इक्वेशन में एक चीज और है, 5 कॉमन मिल रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 42 आ जाएगा, 8 ज़ा 40, 25 आ जाएगा 5 पे। यहाँ पे देखें 5 अगर कॉमन लेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 9y। सो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है ना। सो क्या क्या हो गया भाई, अब इसको अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें एक और इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, जरा देखो क्वेश्चन ध्यान से। हमें दे रखा था कि ये इन सब का टोटल है 100, तो अगर मैं इन सबको टोटल करूँ तो उसमें प्लस एक्स प्लस वाई भी आ जाएगा, मतलब मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 then 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सो 3 और 2 पर, सो 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 63, और साथ में इनके x और y भी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस 63 इक्वल होगा मेरा 100 के। ये क्वेश्चन में दे रखा है। सो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 63। सो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा। सो ये इक्वल हो गया 37 की। यहाँ से आ गई सेकेंड इक्वेशन। आप पहले चाहिए निकाल के वो करोगे, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। आप जरा देखो हमारी दो इक्वेशन क्या क्या है। एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 37 और एक है 5x प्लस 9x इक्वल्स टू 285। अगर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो एक तो इसको तो एज इट इज लिख दो, ये हो जाएगा 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285। अब यहाँ वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखना है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूँ तो 5x सेम हो जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 5। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y इक्वल्स टू 37 इंटू 5 कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, देन 5 3 ज़ा 15 6 17 18। सो ये आ गया हमारे पास 185। लेट्स सॉल्व दिस। साइन चेंज करने पड़ेंगे तो सबके साइन चेंज हो गए, ये हमारा कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 5 6 7 8 9। सो ये आ गया हमारे पास 4y इक्वल्स टू, या माइनस कर लो, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1। सो y इक्वल्स टू आ गया 100 अपॉन में 4। सो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 25। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इधर डाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस y कितना आया, 25 इक्वल्स टू 37। सो x हमारा हो जाएगा 37 माइनस 25, x इक्वल्स टू 5 6 7, और ये आ जाएगा 12। सो x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास अगर दो वैल्यूज निकालनी होंगी वो भी हम निकाल लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ना हमें p और q ही निकालना है, बट ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है। सो देखो हर किसी क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होगा, इसलिए मैंने कहा चलिए एक ही क्वेश्चन भी लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना है, थोड़ा सा जूम कर रही हूँ मैं बस, ठीक है। अब सॉरी, मीडियन निकालना नहीं है, निकालना हमें एक्स वाई है, लेकिन मीडियन दे रखा है। सो देखो द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। सो मीडियन हमें गिवन है 50 है, और आगे क्या बोला है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमें निकालना है इफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90। तो यहाँ पे भी सबका टोटल हमें 90 दे रखा है, ठीक है। अभी चलो आएंगे उस पे। ऑल्सो फाइंड द मॉड, लास्ट में इसी डेटा का मॉड निकाल देंगे, वो लास्ट की बात है। अभी मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमारे पास L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h, ठीक है। सो यहाँ देखो, अब सबसे पहले मीडियन कितना दे रखा था, 50 दे रखा था। 50 मीडियन है तो हमारी यहाँ पे मिडिल क्लास कौन सी हो गई, यहाँ। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, जान के 50 दिया इन्होंने कि भैया, अब आप सोचोगे कि यार 50 40 से 50 में आएगा कि 50 से 60 में आएगा। हमेशा याद रखना
ये जैसे अगर 50 है तो इसको हम यहाँ पे लेते, तभी तो नई क्लास उसके लिए बनाई है हमने। 50 से 60 में 50 आएगा, 60 से 70 में 60 आएगा, 70 से 80 में 70 आएगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के हिसाब से एक बार पहले CF निकाल लेते हैं, फिर आगे अपनी वैल्यूज में पुट करेंगे। सो इसका CF फाइंड करते हैं। सबसे पहला P, नेक्स्ट क्या हो जाएगा P प्लस 15, नेक्स्ट क्या हो जाएगा P प्लस 15 प्लस 25, 5 5 10 2 3 4, सो ये 40 हो गया। देन P प्लस, अब 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देन अगेन P तो एज इट इज चलेगा, अब Q भी साथ में आ गया, सो P प्लस Q प्लस 60 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस 60 प्लस 8 68 हो गया। देन P प्लस Q प्लस 68 प्लस 10 78 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज तो हमने क्या बोला था कि भैया CF की जो लास्ट में आता है वो सेम होता है जो यहाँ होता है, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी कि P प्लस Q प्लस 78 इक्वल होगा हमारा 90 के। सो आई कैन से P प्लस Q इक्वल हो जाएगा 90 में से 78 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, सो ये आ गया 12। सो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अगर हम अब वैल्यूज पुट करें तो मीडियन क्लास में 50 हो गया L हमारा, देन प्लस n/2, n/2 कितना आएगा 90/2 45 माइनस CF कौन सा लेते हैं, जो हमारी मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास को जरा आगे ले जाओ, 50 से 60 वाली, ये वाली हमारी मीडियन क्लास है, और CF हम लेते हैं इसके ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा P प्लस 40, और F क्या है, F क्या है फ्रीक्वेंसी 20, तो अपॉन में आ गया 20 इनटू में H, डिफरेंस कितना है 50 60 में 10 का डिफरेंस है, तो ये आ गया 10। चलो अब इसको ऊपर ले चलते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 50 में से 50 गया, ये तो 0 ही हो गया भाई साहब। यहाँ पे बचा 45 एंड 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, माइनस P माइनस 40 अपॉन में 2। अब यहाँ पे 0 है, 2 को इधर भेजोगे वो भी 0 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड रख के मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास 45 माइनस P माइनस 40, सो 45 माइनस 40 करेंगे, 5 माइनस P आ गया, P को इधर भेज दो, P की वैल्यू आ गई 5, अब यहाँ से P की वैल्यू आ गई। सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा था नहीं, दोनों Q तो आए नहीं थे, P इक्वल्स टू 5 आ गया, जाके उधर पुट कर देते हैं। सो P की वैल्यू 5 लेके आए हैं हम, प्लस Q इक्वल्स टू 12, सो Q हमारा हो गया 12 माइनस 5, सो Q हो गया 12 में से 5 माइनस करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया हमारे पास 7। सो Q की वैल्यू 7 और हमारे पास P की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, इसी क्वेश्चन में बोला था कि हमें मॉड भी निकालना है। सो पहले तो इसको रब कर लेते हैं यहाँ पे जो है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इस डेटा का मॉड निकालना है, ऑल्सो मेरे पास अब Q और P की वैल्यू भी है। Q हमारा 7 है और P हमारा, रेड से लिख देती हूँ ज्यादा विजिबल होगा, ये हमारा 7 आ गया एंड P हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब मॉडल क्लास देखो, सबसे बड़ा इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी है 25, सो हमारी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। जरा इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर फाइंड करते हैं मॉड। सो मॉड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, मॉड हमारा होता है L प्लस F1 F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अब देखो L कितना है 40 हो जाएगा, क्योंकि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 40 है, सो 40 प्लस F1 अरे माइनस कहाँ गया, ये रहा 5, F1 कितना है, अब यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 25 हो गया, F1 इसके ऊपर वाला, F0 इसके नीचे वाला F2, सो ये हमारा हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, F1 कितना है, अरे F1 कितना है हमारा, कहाँ गया 25, देन माइनस F0 ऊपर वाला 15 अपॉन में 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस F2 कितना है 20 इंटू में H कितना है, डिफरेंस है 10 का, सो ये हमारा हो गया 40 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 25 में से 15 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10 अपॉन में 25 50 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 35 इंटू में 10, सो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 10, और ये मतलब बेसिकली 100 हो गया, अपॉन में 50 में 35 का 10 में से 5 गया 5
एंड 4 में से 3 गया 1। सो इसको देखते हैं सॉल्व कितना कर सकते हैं। अगर हम 5 के टेबल से करेंगे ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 3, फर्दर तो कट होगा नहीं, सो ये आ जाएगा 40 प्लस इसको पहले डिवाइड कर लो, 3 इंटू 6 करेंगे हमारा 18 आएगा। सो 18 और उसके बाद फिर से 20 चलता रहेगा तो 0.67 समथिंग समथिंग चलता रहेगा। सो ये आ गया हमारे पास 46.67 समथिंग समथिंग। सो दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। ओके क्लियर, समझ में आ गया। सो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो। कभी भी ना ऐसा हो ना कि यार ये पढ़ के तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार ये सब जो बोल रखा है क्या है, 100 पीरियड फॉर 3 मिनट। कभी कभी सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। आपके काम का ये टेबल है और हमें देखना है फाइंड द मीन एंड मीडियन। सो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मीन और मीडियन निकालना है इस डेटा का। ठीक है, इसको ना पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि एक पेज पे हम मीन निकाल लेंगे, देन नेक्स्ट पे हम मीडियन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं मीन। ठीक है, सो भाई मीन निकालने के लिए 1 मिनट, डेटा में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चे, XI निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे XI निकालते हैं। 10 प्लस 0 10/2 5 हो जाएगा। देन वी हैव 10 20 30 30 के नीचे 15, फिर लाइन वाइज ऐसे चलेगा 25 35 देन 45 देन 55 देन 65 एंड देन 75। ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा कर दूँ इसको। अब ठीक है, अब ज़्यादा रीडेबल होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या करना होता है बेटा, हमने ये तो निकाल लिया। अब हमें ये डिसाइड करना है हमें डायरेक्ट मेथड से करना है या एज्यूम से करना है। सो यहाँ पे क्योंकि इधर भी नंबर्स बड़े हैं इधर भी बड़े हैं तो एज्यूम से कर लेते हैं। एज्यूम से करने के लिए कोई भी यहाँ पे आप अपना ए ले लो, जैसे मैंने ये सेंटर वाला 35 मान लो, एज्यूम मीन ले लिया अपना। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें DI निकालना होता है। DI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, XI माइनस ए। सो XI मतलब ये 5 माइनस 35 में से 5 गया 30 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाला हमारा 35 है ना। देन 15 माइनस 35 15 में से कितना गैप होता है 20 का, लेकिन माइनस 20 आएगा। देन हमारे पास 35 और 25 है, सो 10 लेकिन माइनस का, ये हो गया 0। देन 35 45 10, ये आ गया 20 30 40। जब भी आप अब ऐसे निकालोगे ना हमेशा ये ऐसे आएगा 0, मतलब या तो सेम गैप होगा 10 20 30 10 20 30 इस तरीके से चलेगा। ऊपर के नेगेटिव हमेशा नीचे के पॉजिटिव। अगर उल्टा आ रहा है मतलब तुमने ये फॉर्मूला उल्टा लिखा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें FI इंटू DI कर देंगे। सो यहाँ से हम FI मल्टीप्लाइड बाय DI कर देंगे। ठीक है, सो अब ये बस ध्यान रखना सामने सामने। 7 3 21, सो ये आ गया माइनस का 210। फिर उसके बाद 14 2 28, तो माइनस का 28 साथ में 0। देन 13 1 13, सो 130 माइनस का 12 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200। देन वी हैव 20 इंटू 11 11 2 22 साथ में 0। देन 15 3 45 साथ में 0। देन 8 4 32 साथ में 0। अब इसको यहाँ पे हमें पता है क्योंकि हम एज्यूम मीन से कर रहे हैं, सो A प्लस समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI। सो FI DI मतलब इसका, ये तो हमारे पास आ गया, इसका टोटल निकालना है। लेकिन यहाँ कुछ नंबर्स नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो हमेशा कैसे करोगे, पहले पॉजिटिव वाले एक साथ प्लस कर लो, नेगेटिव वाले एक साथ। तो ये आ गया जी 0। देन वी हैव 8 9 10 11 12 एंड देन वी हैव 2 3 4 5 6 20 हो गया, लेकिन माइनस का यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 0। देन 5 6 7 8 9 एंड देन वी हैव 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हमारे पास 1190 पॉजिटिव है और 620 नेगेटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। 1190 में से 620 माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कुछ हमने बोरो तो नहीं किया। सो 6 7 8 9 10 11, सो ये आ गया 570। सो इसका टोटल आ गया 570 प्लस का है भाई ये। चलो इधर आके एज्यूम मीन क्या था हमारा 35, देन प्लस समीशन FI DI 570 अपॉन में समीशन FI टोटल दे रखा है, इसका शायद 100 ही है, पर एक बार कर लो, चाहे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 3 0 देन 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये आ गया 100। ठीक है, 100 ही है। सो अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारा आ गया 35 प्लस
5.7, 35 प्लस 5 ये आ जाएगा 40.7। सो मीन हमारा आ गया 40.7। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन में अभी हमें मीडियन निकालना था, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं बच्चे, जब भी क्वेश्चन में मीडियन निकालना है हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 7 एज इट इज, 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 13 करेंगे 3 4 2 1, 34 आ गया, देन 4 5 6 एंड 3 4 46 आ गया, ये हो जाएगा 4 5 6। सो ये हमारा आ गया, अरे 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 66, देन वी हैव 6 7 7 77, देन 7 8 9 10 11 12 एंड देन वी हैव 7 8 9 92 प्लस 8 करेंगे 100 आ जाएगा। हमें पता है इसका टोटल 100 है, हमेशा ये जो टोटल है लास्ट में CF यही आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या करनी होती है, नेक्स्ट चीज हम करते हैं n/2। n कितना है, टोटल 100/2 होगा, 50 आ गया। अब देखो यहाँ पे 50 हमारा CF में 50 से बड़ा कौन सा है, 66। तो ये वाली जो क्लास होगी, देखो जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे से फोर्थ 1 2 3 4। सो ये वाली जो हमारी क्लास है इसको ज्वाइन कर देते हैं, बिकॉज कभी कभी ना यहाँ पे ऐसे ना ऊपर नीचे ना होते, इसलिए मैं ध्यान से कर रही हूँ। सो ये हमारी आ गई मीडियन क्लास। अब जरा अपना फॉर्मूला लिखते हैं। सो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 40 प्लस n/2, n/2 कितना है 50 माइनस CF हमेशा एक ऊपर वाला लेते हैं, सो ये आ गया 46 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू में H कितना है 10 का गैप है, सो 0 से 0 कैंसिल। अब इसको भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पे हमारा करो 50 में से 46 माइनस करेंगे, ये तो हमारा 4 आ जाएगा, सो 4/2 है, कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। सो हमारा मीडियन क्या आ गया 42। सिंपल इजी था। चलो अब इसके बाद ना हम ना क्वेश्चंस नहीं कर रहे, मैं आपको बता रही हूँ कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको कन्वर्ट, क्योंकि भाई ये तो तुम समझ आ गए मीन कैसे निकालना है, मीडियन मोड कैसे निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ये जो ऐसे मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। सो अब यहाँ पे जो डेटा है ना ये मुझे मोर देन में दे रखा है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या है, वैसे तो आपके पास ये डेटा दे रखा है, आपको यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, लेकिन क्योंकि ये मोर देन में पहले हमें इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कभी भी ना ये नहीं सोचा कि यार रट लेते हैं कि मोर देन को क्लास इंटरवल में करते हैं तो प्लस करते हैं माइनस करते हैं, या लेस देन वाला होगा तो प्लस माइनस, हमें रटना कुछ नहीं है, हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हुए चलेंगे। जैसे पहले तो देखो क्वेश्चन में एक तो मीडियन निकालना है और यहाँ पे क्या दे रखा है मोर देन और इक्वल टू 20, देन मोर देन और इक्वल टू 40, फिर मोर देन और इक्वल टू 60। सो गैप यहाँ दिख रहा है किस किस का, 20 से 40, 40 से 60, 60 से, तो क्लास इंटरवल तो मिल गया। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20 से, थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं पेन को। सो ये हो गया हमारा 20 से 40, देन वी हैव 40 से 60 एंड देन हो जाएगा 60 से 80, उसके बाद हो जाएगा 80 से 100, देन हमारे पास हो जाएगा 100 से 120, देन वी हैव 120 से 140, उसके बाद 140 से 160 और उसके बाद 160 से 180 और उसके बाद 180 से 200, कि 0 एक्स्ट्रा आ गया, सो 180 से 200 एंड लास्ट होगा 200 से 220। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारे पास, क्योंकि देखो ना लास्ट में बोल रखा है मोर देन और इक्वल टू 200, तो ये किस ग्रुप में जाएगा 200 से 220 के, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा आएगा हमेशा। अब आपके पास सबसे पहले है 90। अब ये 90 कितनों का दे रखा है, मोर देन और इक्वल टू 20, 20 से ज्यादा तो ये सारे ही हो गए, मतलब ये 90 में मोर देन 40 भी आ रहे हैं, मोर देन 60 भी आ रहे हैं, हमें सिर्फ चाहिए 20 और 40 के बीच वाले, तो वो कौन से होंगे, देखो मोर देन 20 अगर ये सारे हैं और मोर देन 40 यहाँ से ये वाले हैं, तो मतलब अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ 20 से 40 वाले आ जाएंगे। तो 90 में से 76 माइनस करते हैं, देखो 90 में से 76 माइनस करोगे, 10 में से 6 गया, ये आ गया तुम्हारे पास 4, 8 में से 7 गया 1, सो मतलब सिर्फ 14 ऐसे हैं जो 20 से 40 में लाई करेंगे। इसी से ही अब आगे चलो, मोर देन और इक्वल टू 40, अब 40 से ज्यादा ये सारे हैं, अब फिर वही बात भाई 40 से ज्यादा तो इसमें तो ये सारे ही आ गए ना, ये जो जितने नीचे वाले हैं सब आ गए, हमें सिर्फ चाहिए 20 से 40 के बीच में, तो 20 वाले तो चले गए। अब यहाँ पे ये जो 76 है इसमें 20 से कम वाले 40 से कम वाले कोई नहीं है, सारे सिर्फ 40 से ज्यादा वाले हैं, लेकिन 60 से ज्यादा वालों को माइनस कर दो,
फिर हमारे पास 40 से 60 आ जाएगा। देखो 76 में से 60 माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया 6, 7 में 16। दोबारा से समझो, ठीक है, इस बार समझोगे, जितनी एक दो बार सुन लिया ना, अब इस बार समझोगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट आए हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोर देन और इक्वल टू 60। अब उसने बोला 60 से ज्यादा इतने हैं, हमें 60 से ज्यादा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 60 से 80 के बीच में, क्योंकि 60 से ज्यादा तो 100 भी है, लेकिन 60 और 80 के बीच में। अब ये वाले क्या है, ये 80 से ज्यादा है, सो 60 में से 55 माइनस कर देंगे, 60 में से 55 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट कैसे चलेगा, 55 में से 51 माइनस कर देंगे, 55 में से 51 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। देन 51 में से 49 माइनस कर देंगे, 49, 50, 51, 2 आ जाएगा हमारे पास। देन 29 में से 33 माइनस कर देंगे, 9 में से 3 गया 6 आ गया हमारे पास, और में से 3 गया 1, 16 हो गया। देन 33 में से 12 माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2। नेक्स्ट 12 में से 8 माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 4 आ गया। अब लास्ट क्या है, मोर देन 20, एक ही ब्रैकेट बचा है हमारे पास, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे। अब यहीं पे ही एक चीज और सीख लो, अगर मान लो तुम्हारे पास जो डेटा होता वो इस तरीके से होता, बेटा इसको 4 लिख लेते हैं। अब अगर डेटा आपके पास इस तरीके से होता कि ये दे रखा है क्लास इंटरवल, ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, आपको कन्वर्ट करना है मोर देन वाले में। सो कैसे कन्वर्ट करोगे मोर देन वाले में, इसको हटा देते हैं। देखो 20 से 40, सो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मोर देन 20, सो मोर देन 20 में ये सारे आ जाएंगे, तो आप इन सबको प्लस कर दोगे, जब सबको प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा। उसके बाद मोर देन 40, या 40 से ज्यादा कौन सी है, ये सभी 40 से ज्यादा है, 14 नहीं है, सो 90 में से 14 माइनस कर दो, या आप इसको 14 को छोड़ के बाकी सारे प्लस कर दो। सो 90 में से अगर मैं 14 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 76। उसके बाद मोर देन 60, मोर देन 60 में ये वाले ऊपर वाले दो नहीं हैं, ये वाले सारे, तो या तो इन सबको प्लस कर दो, या इस 76 में से 16 को माइनस कर दो, 6 में 6 गया 0, 7 में से 1 गया 60 आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मोर देन 60 के बाद मोर देन 80, मोर देन 80 कौन से हैं, यहां से हटा दो, ये सारे मोर देन 80 है, तो या तो इन सबको प्लस कर दो, या 60 में से 5 माइनस कर दो, 55 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो अगर आपके पास मोर देन है तो उसको आप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर क्लास इंटरवल में दे रखा है और मोर देन में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। यूजली हम क्लास इंटरवल से मोर देन में तब करते थे जब हम ओजीव बनाते थे, बेसिकली आपको ग्राफ पे इस चीज को प्लॉट करना है, सो आपने एक जगह पे ये सारे ये वाले नंबर्स ले लिए, एक जगह पे अपने ये वाले नंबर्स ले लिए एंड फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स, एंड देन हम उसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर पाते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट अब एक लेस देन वाला देख लेते हैं। अब अगर डेटा आपके पास लेस देन वाला है तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ये लो यहाँ पे रख लेते हैं, इसको लेस देन में दे रखा है। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखोगे, पहले तो क्लास इंटरवल देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे जो पहला है लेस देन 10, कितने हैं, 10 से कम 7 है, सो इसको कहाँ डालोगे, अगर आप क्लास इंटरवल स्टार्ट करो 10 से 20 वाला, सो ये 7 कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए इसमें क्लास इंटरवल एक पहले स्टार्ट करेंगे 0 से 10 वाला, ताकि लेस देन 10 वाले 0 से 10 वाले में चले जाएं। उसके बाद जी नेक्स्ट होगा 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, देन वी हैव 40 से 50 वाला, उसके बाद हमारे पास होगा 50 से 60 वाला ग्रुप, देन होगा 60 से 70 वाला, एंड देन 70 से 80, और लास्ट हमारा होगा 80 से 100 वाला, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, क्लास इंटरवल तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मेन चीज पे जो है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो लेस देन 10 7 है, 0 से 10 के बीच में 7 है, परफेक्ट इजी था। लेस देन 20, अब 20 से कम कितने हैं, 21 है, इसमें लेस देन 10 वाले ये 7 जने भी इंक्लूड है, सो 21 में से ये जो 7 है इनको हटा दो, सो 21 में से 7 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेस देन 30, लेस देन 30 क्या है,
34। अब इसमें लेस देन 20 भी है, लेस देन 10 भी है, सो हम यहाँ पे 34 में से इसको माइनस, क्योंकि इसमें ऊपर वाला भी था ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 34 में से 21 माइनस करो, 4 में से 1 गया, 3 आ गया हमारे पास, 3 में से 2 गया 1, 13 आ गया। अब 46 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 46 में 34 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 3 गया 12 आ जाएगा। देन 66 में से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया 0। एक दो करने के बाद पैटर्न समझ में आ गया, फिर बस माइनस करते हो चलेंगे। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। ये 77 में 66 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। 92 में से माइनस करो 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो ये आया 5, ये हो जाएगा 8 में 7 गया, ये आ गया 50। अब 100 में से 98, 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब देखो जरा, लेस देन 80, 80 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये जो लास्ट इंटरवल बनाया 80 से 100 वाला, इसकी जरूरत ही नहीं है, सो ये यहीं तक होगा। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब इसका रिवर्स समझ लेते हैं। अगर आपके पास ये डेटा होता और आपको इसको कन्वर्ट करना होता लेस देन में, तो हम कैसे करते? देखो जरा, यहाँ पे हम देखते हैं 0 से 20, तो स्टार्ट करते हैं हम लेस देन 10। अब 10 से छोटा कौन सा है? 7 है। ठीक है, अब लेस देन 20, 20 से छोटा कौन सा है? 20 से छोटा ये भी है, ये भी है, दोनों को प्लस कर दो, सो 14 और 7 प्लस करेंगे 21। नेक्स्ट है लेस देन 30, लेस देन 30 में ये सारी लेस देन 30, या इन तीनों को प्लस कर दो, या 21 और 13 को प्लस कर दो, सो 3, 4 एंड 2, 3, 34 आ जाएगा। देन लेस देन 40, अब 40 से छोटे कौन से हैं? लेस देन 40 में ये सारे हैं, या सिंपल हम क्या करेंगे, ये 34 तो पहले वाले जो हो ही रखा है टोटल, इसमें प्लस कर दो 4, 5, 6 एंड ये आ गया हमारे पास 3, 4, 46। ठीक है, इस तरीके से आप लेस देन अगर दे रखा है तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लास इंटरवल दे रखा है तो उसको लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद एक लास्ट छोटी सी चीज ली है मैंने। अगर आपके पास ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से अगर आ जाता है, तो वैसे तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि एवरेज निकालने को बोला है, मतलब डेटा का मीन निकालने को बोला है, लेकिन जब हम इस डेटा को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ देखो 18 के बाद 18 से मतलब 118 से 126 तक, उसके बाद 127 आ गया हमारा। हमेशा यहाँ का जो नंबर होता है और यहाँ का नंबर जो होता है वो सेम होता है, सो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये वाले जो है इसमें से -0.5 कर दो, और जो इधर वाले हैं इसमें +0.5 कर दो। समझ रहे हो बात को? सो इसमें से अगर मैं -0.5 करूंगी तो क्या हो जाएगा? 117, कलर चेंज कर लेते हैं जरा, ये हमारा हो जाएगा 117.5, और कहाँ तक जाएगा? 126.5 में से। अब यहाँ पे 127 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 126.5, तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, कहाँ तक जाएगा? 135.5 तक। नेक्स्ट हो जाएगा 135.5, कहाँ तक जाएगा? 144.5 तक। फिर यहाँ पे 144.5 आ गया, कहाँ तक जाएगा? 153.5 तक। फिर यहाँ पे 153.5 आ गया, कहाँ तक जाएगा? 162.5 तक एंड सो ऑन। इस तरीके से सो हमने क्या किया? लोअर लिमिट में से -0.5 कर दिया और अपर लिमिट में +0.5 कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से जब भी ऐसा डेटा होगा तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ आई होप कि आपको स्टैट्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, मोर देन लेस देन को कन्वर्ट कैसे करना है, मीन मीडियन मॉड कैसे निकालना है, सब क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ चैप्टर स्टैट्स वाला कंप्लीट होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं हमारा, छोटे छोटे उसमें कंसेप्ट्स है, वो समझ लेंगे। कार्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए, डबल डाइस फेंकने वाले क्वेश्चन हो गए, सो वो सब समझ लेते हैं एंड देन उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसी सेशन में कर लेते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी। सो नाउ वील स्टार्ट विद आर प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, सो अरे 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 भाई क्या हो गया? सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कुछ इंट्रो ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालते हैं? जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कि आपने एक कॉइन टॉस किया। अब कॉइन जब टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब कोई मुझसे पूछे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितना % चांस है कि हेड आएगा, ऐसे समझ सकते हो। या जैसे सिंपल, आज बारिश होगी या नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट का होना या ना होने की कितने चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी होता है। सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने कॉइन टॉस किया, सो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2। अब मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, अब इन दोनों में से हेड आएगा मतलब ये आएगा, दोनों में से हेड एक ही है, सो ये हो गया 1। फेवरेबल आउटकम आपका 1 है। इसी को ऐसे समझो कि एक डाइस रोल किया हमने, सो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे? 6 हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नंबर आएगा वो 3 होगा या 3 से छोटा होगा? सो अगर 1 आता है तो वो भी 3 से छोटा है, 2 भी 3 से छोटा है, और मैंने बोला है कि 3 या 3 से छोटा, तो 3 भी आ सकता है। 4 ना तो 3 है ना 3 से छोटा है, 5 ना तो 3 है ना 3 से छोटा है, 6 भी ना तो 3 है ना 3 से छोटा है। तो पॉसिबल हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी हो गई? 1 2 3, मतलब चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हमारा सही माना जाएगा। सो देयरफॉर ये हो गया 3/6 कैंसिल करेंगे, 1/2 आ गया। ठीक है सर, अब ये एग्जांपल समझ के ये मत समझ लो कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ये तो बाई चांस ऐसे आ गया। ठीक है, ये क्लियर है, ये तो बेसिक था। अब यहाँ पे ही ना एक चीज और होती है कि तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी बच्चे 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो मतलब तो वो शॉर्ट हो ही रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। जहां पे 1 के इक्वल है वो हमारा होता है, अगर वो 1 के इक्वल है सो दैट मीन्स कि एक शॉर्ट चीज है, वो होगी ही होगी। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी? 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में, क्योंकि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो तो इम्पॉसिबल है। अब जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे बताओ 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वो 0 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या हमारी 1 हो सकती है। 0 मतलब एक इम्पॉसिबल, आपने कोई टास्क दे दिया तो 0 हो गई। 1 कब आएगी? जब एक श्योर इवेंट है कि भैया यही चीज हो सकती है। जैसे मैं बोलूं कि बेटा यहाँ पे इस डाइस में नंबर 7 से छोटा आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई इसमें से कोई भी नंबर आए 7 से छोटा ही होगा, सो दैट मीन्स वो एक श्योर इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे ही, फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होती है 1 के। मतलब ये चीज होगी इसकी प्रोबेबिलिटी और ये चीज नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। सो इसमें अगर आपके पास कुछ दे रखा है, कुछ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, और आपको निकालना है वो इवेंट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आप 1 माइनस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, वाइस वर्सा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब जो हम चीज पढ़ेंगे वो है हमारे कार्ड्स, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो देखो, एक जो पूरा डेक होता है कार्ड का, उसमें होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमारे आधे कार्ड्स ब्लैक होते हैं, आधे कार्ड्स हमारे रेड होते हैं। अब देखो आधे मतलब 52 हैं, तो 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए और 26 हमारे रेड कार्ड्स हो गए। अब जरा नाम देख लेते हैं। जो ब्लैक वाले होते हैं उसमें होता है क्लब और स्पेड। ठीक है, क्लब हमारा कैसा होता है, ऐसे करके कुछ ऐसे ट्री सा बना होता है। स्पेड में हम समझ लो जो हमारा हार्ट होता है ना उसका उल्टा कर दो, इस तरीके से स्पेड होता है। सिमिलरली रेड में हमारे होते हैं हार्ट और डायमंड। डायमंड का साइन होता है कुछ इस तरीके से, हार्ट तो सबको पता ही है भाई, इस तरीके से। सो ब्लैक कलर में क्लब होता है, स्पेड होता है, आधे क्लब के आधे स्पेड के। सिमिलरली रेड के 26 हैं, आधे हार्ट के आधे डायमंड के। अब ये जो हर उसमें हमने देखा, इस हिसाब से मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरे डेक में 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के, 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, है ना। अब ये 13 कार्ड्स होते कौन से हैं? ये 13 कार्ड्स होते हैं हमारे 1
देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 12 13 को कैसे लिखते हैं? J Q K। J stands for Jack, Q stands for Queen and K stands for King। ठीक है, ऑल्सो जो 1 नंबर है इसको हम एस भी बोलते हैं। ठीक है, सो मतलब ये सभी कार्ड्स क्लब के भी होंगे, ये सभी कार्ड स्पेड के भी हैं, ये सभी कार्ड हार्ट के भी हैं और ये सभी कार्ड डायमंड के भी हैं। ठीक है, और ये जो हमारे जैक, क्वीन और किंग है, जे क्यू के, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक डेक में टोटल कितने हमारे पास फेस कार्ड्स होंगे? देखो 3 यहाँ पे होंगे क्लब के, जे क्यू के, ठीक है ना, जे क्यू के क्लब का होगा, फिर जे क्यू के 3 कार्ड्स हमारे किसके होंगे? स्पेड के होंगे, 3 कार्ड्स हार्ट के होंगे, 3 हमारे पास डायमंड के होंगे। तो टोटल कितने होते हैं? 12 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इस 12 में से भी 6 हमारे पास ब्लैक हो गए, 6 हमारे पास रेड हो गए। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के। आपको अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसका अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद जो एक दूसरी चीज तंग करती है वो हमारी क्या होती है? डाइस। अब जब एक बार डाइस फेंको तो 1 2 3 4 5 6 सिंपल, इन 6 में से कोई नंबर आते हैं। लेकिन एक साथ जब 2 डाइस फेंके जाते हैं सो हमारे पास हो जाती हैं 36 आउटकम्स। अभी 36 आउटकम्स में क्या होता है यार? या तो 1 आ गया दोनों डाइस पे, एक पे 1 आ गया, एक पे 2, एक पे 1 आ गया, एक पे 3, एक पे 1 आ गया, एक पे 4, एक पे 1 आ गया, एक पे 5, एक पे 1 आ गया, एक पे 6। आप क्या कर रखा? 1 सेम रखा, 1 से 6 लिख दिया। सेकंड बनाया, 2 सेम रखो, 2 2 2 1 2, देन 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से। देन हम 3 पे चले गए, 3 1, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। कहाँ तक? 4 5 6 तक चलता रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम सारी आउटकम्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये बेसिक्स हो गए। अब आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे। सो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग, ना तो वो किंग का कार्ड हो ना ही क्वीन का कार्ड हो। अब मुझे बताओ, एक डेक में किंग के कार्ड कितने होंगे? 4 कार्ड्स, एक हमारा क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। 4 किंग के कार्ड होंगे, इसी तरीके से 4 क्वीन के कार्ड्स होंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 8 कार्ड्स हैं हमारे पास किंग और क्वीन के। अब हम कह रहे हैं ये 8 कार्ड्स ना आए, इसके अलावा कोई भी कार्ड आ जाए, तो टोटल 52 कार्ड्स है। उनमें से ये वाले 8 कार्ड्स ना आए, सो 12 में से 8 गया, 8 9 10 11 12 4 44, मतलब ये रिमेनिंग 44 कार्ड्स में से कुछ भी आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 44, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ जाए। सो 44 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, कैंसिल कर दो इसको, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 11 और 13। सो ये आ गया 11 अपॉन में 13। चेक कर लो कहाँ पे 11 अपॉन 13, फर्स्ट पार्ट। सो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर, कार्ड्स पे नंबर मार्क करे हैं 2 4 6 8 10, आगे 12 होगा, 14 होगा एंड सो ऑन। कहाँ तक मार्क करे हैं? 50 तक। ठीक है, ये 50 तक कार्ड्स मार्क कर दिए इन्होंने। आर प्लेस इन अ बैग एंड मिक्स थ्रोली, सो एक उसको बैग में डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड मार्क्ड इज कार्ड इज मार्क्ड विद अ प्राइम नंबर? क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपने कार्ड निकाला वो एक प्राइम नंबर होगा? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर दिख रहा है, उसके बाद ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब यहाँ पे अब जो भी आगे नंबर्स हैं सब 2 के टेबल में आते हैं, मतलब कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कितना है? सिर्फ एक प्राइम नंबर है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर आने की। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं? यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे कि 50 कार्ड्स है, नहीं, एक एक नंबर स्किप करके डाल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे देखो ना, अगर मैं पूरा लिख के दिखाऊं भाई 2 4 6 8 10 12 14, देन हमारे पास 16, सो बेसिकली एक एक नंबर स्किप हो रहा है। तो जब तक 50 तक पहुंचेंगे, 50 नंबर तक पहुंचेंगे, तो कार्ड्स बेसिकली कितने हैं? 25 कार्ड्स है। जैसे जब 10 नंबर तक पहुंचे तो 5 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसी 20 तक 5 और 10, फिर आगे 30 तक और 5।
सो 50 तक पहुंच पाते टोटल 25 कार्ड्स होंगे। तो फेवरेबल 1 क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ एक है और अपॉन में 25, सो 1/25 ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे, लीप ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो। सो लीप ईयर की जब हम बात करते हैं, लीप ईयर सबको पता है क्या होता है। लीप ईयर में हमारे पास फरवरी में बच्चे एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज हो जाते हैं, वैसे 28 डेज होते हैं। सो टोटल एक ईयर में जो नॉन लीप ईयर है, सो टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल हमारे डेज होते हैं 365। ठीक है, टोटल 365 डेज होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर होता है, क्योंकि उसमें एक डे बढ़ गया, तो 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं हमारे एक लीप ईयर में। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। सो टोटल वीक्स कितने होंगे, सो 7 डिवाइडेड बाय, अगर नॉर्मल वाले में करूं तो 365 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 5 35, ये आ गया हमारा 5, 6 में से 5 गया 1, सो ये आ जाएगा 2 14 और बचा 1। सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 365 डेज है, सो यहाँ पे हमारे पास 52 वीक प्लस 1 डे बच जाएगा। समझ में आई बात, क्या करा मैंने, एक वीक में 7 डेज होते, तो मैंने इसको डिवाइड किया तो आ गया भैया 52 वीक्स होंगे, ये रहा 52 और लास्ट में एक दिन बच जाएगा। और जब लीप ईयर है तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करो 366 को, ये आ जाएगा 5 35, ये आ गया हमारे पास 6 में से 5 गया 1, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 14 और ये आ गया 2। अब वो क्या कह रहा है कि भैया जब लीप ईयर होगा कंप्लीट 52 वीक्स होंगे, साथ में आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक लीप ईयर में 53 संडेज होंगे। सो देखो जरा, एक चीज तो कंफर्म है, लीप ईयर पहले देख लेते हैं। लीप ईयर में 52 वीक्स है, कंप्लीट वीक्स है, तो मतलब 52 संडेज तो पक्का आएंगे। 52 हर हफ्ते में एक संडे तो आएगा, तो 52 संडेज तो पक्का आएंगे। अब ये जो लास्ट के 2 दिन बचे हैं, इसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो लास्ट के 2 दिन क्या हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या होगा फ्राइडे सैटरडे, या होगा सैटरडे संडे, या हमारा हो सकता है संडे मंडे हो। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कि भैया लास्ट जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनेगा ना, या तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें संडे, अगर सैटरडे संडे हुआ तब भी संडे आ जाएगा, अगर संडे मंडे हुआ तब भी आपका संडे आ जाएगा। सो 2 आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें हमारे संडे 53 हो सकते हैं, 52 तो कंफर्म ही है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास या तो सैटरडे संडे वाला कॉम्बिनेशन आ जाए तब भी एक संडे हो जाएगा, तो 53 संडेज हो गया, या संडे मंडे का कॉम्बिनेशन आ जाए तब भी हमारे पास एक संडे बढ़ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 2/7 प्रोबेबिलिटी आई है। सो देखो क्या बोला था उन्होंने असर्शन में हमें, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। बिल्कुल सही बात है, सही है असर्शन। रीजन क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। अगर एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर कौन सा है हमारा, ये रहा। सो इसमें संडे आने की पॉसिबिलिटी क्या है, देखो जरा, 52 कंप्लीट वीक्स हैं, मतलब 52 संडेज तो फिक्स है। अब क्या बचा, एक दिन बचा है। अब वो एक दिन भाई तुम्हारा मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या संडे हो सकता है। सो यहाँ पे संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल दिन कितने हैं 7, संडे आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है। सो क्या होगा, 1/7। सो ये 5/7 नहीं, 1/7 होगा। ये 5/7 क्यों बोल रहे थे, इन्होंने क्या किया कि देखो संडे आने की प्रोबेबिलिटी वहां पे कहा था 50 था ना, 2/7 है। सो अब भैया वहां पे अगर नॉन लीप ईयर में आने की इतनी है, तो नॉन लीप ईयर में उन्होंने कर दिया 1 - 2/7, तो आपका 5/7 आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा कि इवेंट होने या ना होने वाला क्यों यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ही आपका चेंज हो गया, इसीलिए 5/7 नहीं होगा।
अगर नॉन लीप ईयर है 365 डेज है तो वहां पे सिर्फ एक दिन ही बचता है, वो एक दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है, समझे? इसीलिए ये संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज इतना, द नंबर ऑफ बैड एग्स। अब प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि एक बैड एग आएगा 0.035 है एंड टोटल एग्स बैग में कितने हैं, टोटल एग्स है 400। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ये निकाल, हमें बताना है बैड एग्स कितने होंगे। सो हम मान लेते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग कितनी होती, जितने नंबर ऑफ बैड एग्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ बैड एग्स हैं हमारे लॉट में अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्स, यही करते हैं हम, यही करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है कितनी 0.035, बैड एग्स हमें निकालना है, अपॉन में 400 है हमारे पास, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 0.035 इंटू में 400, ये डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, जिसमें जिसको कंफ्यूजन है डेसिमल हटाओ, नीचे 3 जीरोस लगा दो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। सो हमारे पास क्या बचा 35 इंटू 4, तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, या वैसे मेरे ख्याल से ऐसे ही कट जाएगा, 4 के टेबल से इसको कट करो, सो ये हो जाएगा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 5 से इसको करेंगे 7, 7 2 ज़ा 14। सो कितना आया आंसर 14। सो देयरफॉर 14 अंडे ऐसे हैं जो बेकार होंगे। समझ में आया क्वेश्चन में क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लो। हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी थी कि बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी ये है, टोटल नंबर ऑफ एग्स हमारे पास इतने हैं, हमें निकालना था बैड एग, नंबर ऑफ बैड एग्स कितने होंगे। सो मैंने बोला सिंपल ये मान के चलो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्स। सो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी, बैड एग्स निकाल लिया, यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास 14 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शन में 14 है बी पार्ट, सो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट। एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है, इस तरीके से हमारा एक बोर्ड है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 2a। नाउ सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल है इस तरीके से, सर्कमस्क्राइबिंग बोला है मतलब उसकी सारी साइड्स को टच कर रहा होगा। अब यहाँ पे इसको जरा मार्क कर देती हूँ, ये वाला पार्ट ग्रीन था, ठीक है ना, ये सारा पार्ट अभी भी हमारा ग्रीन ही होगा, लेकिन ये जो बीच में आ गया है ये हमारा सारा रेड पार्ट आ गया, ठीक है, रेड सर्कल है। Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. Find the probability that he keeps the dot on the green region. अब क्या probability है कि वो जो dot लगाएगा वो इस green region पे लगेगी। अब जरा देखो यार, green region बचा ही कितना, इतना सा बचा है, सो मुझे इसका एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालूंगी मैं, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अगर निकालना है हमें, एरिया ग्रीन रीजन का एरिया निकालेंगे, सो क्या होगा, पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से जो पूरा स्क्वायर का एरिया था उसमें ये सर्कल वाला एरिया हटा दो, माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल। अब चलो फॉर्मूलाज देखो, स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस चाहिए, अब रेडियस कितनी होगी, देखो जरा, ये स्क्वायर है तो डायामीटर कितना है 2a, तो डायामीटर अगर 2a है तो रेडियस क्या हो जाएगी 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो रेडियस आ गया हमारे पास a। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर माइनस पाई एज इट इज लिखेंगे क्योंकि आंसर में पाई है हमारे पास, आर स्क्वायर, आर हमारा a है, a का स्क्वायर कर देंगे, सो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, सो यहाँ पे आ गया 4 माइनस पाई। सो ग्रीन रीजन हमारा इतना है, ठीक है। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब टोटल एरिया तो भैया स्क्वायर में कहीं पे भी मार सकता है, तो जितना स्क्वायर का एरिया वो टोटल एरिया हो गया। सो स्क्वायर का एरिया कितना था हमारे पास 4a स्क्वायर, और ग्रीन रीजन ये हमारा क्या है, ग्रीन वाला रीजन हमारा फेवरेबल है, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4 माइनस पाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 माइनस पाई अपॉन में 4। देख लो ऑप्शन में कहाँ है, बी पार्ट है हमारा 4 माइनस पाई अपॉन में 4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा सा एरिया वेरिया लगाने में बट सिंपल ज़्यादा लॉजिकली करोगे तो ईजी लगेगा। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग है जिसमें 5 हमारे पास रेड बॉल्स हैं एंड n ग्रीन बॉल्स। अब ग्रीन बॉल्स कितनी है, n नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब कितनी है ये हमें नहीं पता। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बैग में से हम ग्रीन बॉल निकालेंगे, ये कितनी है, 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगा ग्रीन बॉल निकालने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। अब पहले यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई भाई, हमारे पास 5 रेड हैं और n हमारे पास ग्रीन है, सो टोटल हो गया 5/n। सो पहले देखो रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल 5 में 5 + n। ग्रीन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल n में 5 + n, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी दोनों की निकाल ली। अब जरा उसको इस फॉर्मूले में पुट करो। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, n में 5 + n इक्वल्स टू, यहाँ पे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 + n और ये 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं n के लिए। सो ये आ गया n में 5 + n और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 में 5 + n। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n हमारा होगा 5 + n से और 15 हो जाएगा 5 + n से। सो यहाँ पे करेंगे तो n × 5 5n प्लस n × n n², 15 × 5 = 75 प्लस 15 × n 15n हो गया। सो इसको यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। कोई बात नहीं भाई, आप कहोगे मैम अच्छा वाला ट्रिगो स्टार्ट कराया था, सब घुसा रहे हो आप, तो कोई बात नहीं, n² प्लस 5n है, इधर आके माइनस 15n हो जाएगा, इक्वल्स टू में 75 रख देते हैं। वैसे उसको भी इधर ही ले आओ तो अच्छा है, इसे इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -75 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, इसको सॉल्व करके फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही रखी है, सो यहाँ पे क्या करो, n कॉमन ले लो, ये आ जाएगा n + 5 एंड यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारे पास, -15 कॉमन ले लो, सो ये आ जाएगा n + 5 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास क्या हो गया, n - 15 और n + 5। सो n की वैल्यू आ गई 15 और n की वैल्यू आ गई -5। अब नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो गई, 15। सो हमारा n का आंसर हो जाएगा 15। देखो जरा क्या है बी पार्ट में, सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ गेम द एंट्री फी इज ₹10। द गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 3 coins. If 1 or 2 head shows Amita won the game and gets entry free, मेरे ख्याल से फ्री होगा ये, the probability of she gets the entry free is this upon this। तो देखो जरा क्या प्रोबेबिलिटी है। पहली बात तो बोला है 3 coins उछालने हैं, तो जब भी हम 3 coins उछालेंगे, ध्यान से समझना, 3 coins एक साथ उछालेंगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई, तीनों coins पे हेड 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 आ जाए, तीनों पे टेल 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 आ जाए, एक पे हेड आए बाकी 2 पे टेल, एक पे टेल आए बाकी 2 पे हेड, या पहले पे तो हेड आ गया फिर टेल हेड हो गया, या पहले पे तो टेल हो गया फिर हेड टेल हो गया। और देखो और कुछ बचा है यहाँ पे, ये ले लिया हमने, और क्या है, स्टार्टिंग के 2 में मान लो हेड आ जाए, लास्ट वाले में टेल आ जाए, या स्टार्टिंग के 2 में टेल आ जाए, लास्ट वाले में हेड आ जाए। सो ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब उसको क्या बोला, इफ 1 ऑफ द 2 हेड शोज, अगर दोनों में से मतलब 1 या 2 हेड आ जाए। सो देखो यहाँ पे तो तीनों हेड नहीं माना जाएगा, तीनों टेल नहीं माना जाएगा, 1 हेड आ गया हाँ जी माना जाएगा, 2 हेड आ गए माना जाएगा, यहाँ पे भी 2 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड है। सो 1 2 3 4 5 6, इस 6 हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए। सो इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 अपॉन ये आ जाएगा 4 3/4। यही बोला है उन्होंने कि भैया 3/4 होगी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल 3/4 होगी, ठीक है। एंड रीजन दिया है, व्हेन 3 coins आर टॉस टुगेदर ऑल द आउटकम्स आर, सारी आउटकम्स क्या क्या लिखी है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। चेक कर लेना, कभी कभी बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं तो ढंग से चेक करना। यहाँ पे सारी करेक्ट है, सो देयरफॉर हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज दी सॉल्यूशन ऑफ मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझना, थोड़े से ट्विस्ट आएंगे इसमें बट इजी क्वेश्चन है। चलो
सनी गोज टू अ स्टोर टू परचेज जूस कार्टन फॉर हिज शॉप। सो सनी गया शॉप पे अपने लिए, अपनी शॉप के लिए जूस कार्टन खरीदने। द स्टोर हैज 80 कार्टन्स ऑफ लीची। स्टोर में हमारे पास 80 कार्टन्स पड़े हैं लीची के। आगे क्या है, ओहो टी रह गया। उसके बाद और कितना है, 80 कार्टन्स के बाद 90 कार्टन्स है पाइनएप्पल के, ठीक है। उसके बाद है 38 कार्टन्स किसके, मैंगो के, एंड 42 कार्टन्स है हमारे पास बनाना जूस के, ठीक है भाई। नाउ इफ सनी चूजेस अ कार्टन एट रैंडम, उसने रैंडमली कोई चूज कर लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्टन इज ऑफ पाइनएप्पल जूस। अब उसने तो रैंडमली चूज करा है, पाइनएप्पल वाला आया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। सो फेवरेबल कितना है, पाइनएप्पल के कितने थे 90, तो फेवरेबल 90 अपॉन में टोटल कार्टन कितने थे, प्लस कर लो इनको 8 2 10, सो ये आ जाएगा 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25, 250 कार्टन्स थे। सो टोटल 250 कार्टन्स थे और पाइनएप्पल वाले 90 थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 9/25, 9/25 ये प्रोबेबिलिटी है कि उसने पाइनएप्पल वाला कार्टन लिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्टन इज ऑफ बनाना जूस। बनाना के कितने थे भैया 42, सो 42 अपॉन में 250, ठीक है। सो 42 अपॉन 250 करेंगे, 2 के टेबल से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 21, इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 2 5, सो ये आ गया 21 अपॉन में 125, 5 6 7 8 कटेगा नहीं, सो 21 अपॉन में 125 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी बाइज 4 कार्टन ऑफ पाइन। अब आगे उन्होंने बता दिया सनी ने क्या परचेज करा है। सनी ने परचेज करे हैं 4 कार्टन पाइनएप्पल जूस के और 3 कार्टन उसने लिए हैं लीची जूस के, देन 3 कार्टन उसने लिए हैं बनाना जूस के। अ कस्टमर कम्स, ये इसने खरीदा उसने, ठीक है। तो अब एक कस्टमर आया, कहाँ गया, अ कस्टमर कम्स टू सनी शॉप एंड पिक्स अ टेट्रा पैक ऑफ जूस एट रैंडम। अब यहाँ पे उसने एक टेट्रा पैक उठाया। टेट्रा पैक क्या होता है, छोटे वाले जो पैक्स आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर पिक्स अप बनाना जूस, हमें निकालनी है कि उसने बनाना जूस वाला पिक किया होगा इसकी, इफ ईच कार्टन हैज 10 टेट्रा पैक। अब भैया सनी जो अपनी शॉप के लिए लेके आया, 4 कार्टन थे पाइनएप्पल के, हर कार्टन में 10 हमारे पास टेट्रा पैक्स है, तो 4 × 10 मतलब 40 टेट्रा पैक्स थे पाइनएप्पल के, 3 × 10 30 हो गए हमारे लीची के एंड 30 हो गए बनाना के। टोटल टेट्रा पैक्स, क्योंकि भैया जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टेट्रा पैक की निकाली, तो टोटल टेट्रा पैक्स कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10, 100 टेट्रा पैक्स हैं उसके पास, ठीक है। अब हमने बनाना की निकालनी है, बनाना के कितने थे 30 टेट्रा पैक्स है, अपॉन में 100 कर दो, 0 से 0 गया, 3/10 हो गए। भैया इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जो कस्टमर आया होगा उसने बनाना वाला लिया होगा, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ी सी काटा पीटी होगी क्योंकि अब इफ द स्टोर कीपर, अब सनी और स्टोर कीपर में समझ पता चल रहा है ना, स्टोर कीपर है पूरा जिसने स्टोर रखा हुआ है, सनी की अपनी दुकान है, वो स्टोर कीपर से ही खरीद रहा है। इफ द स्टोर कीपर बॉट 14 मोर कार्टन्स ऑफ पाइनएप्पल जूस, अब ये जो स्टोर कीपर था उसके पास इतना था स्लॉट, अब उसने क्या किया 14 पाइनएप्पल के और परचेज कर लिए। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। If the storekeeper bought 14 more cartons of pineapple juice, then find the probability of selecting a tetra pack of pineapple juice from the store. ठीक है, वो बाद में चलेंगे उस पे क्या क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे उसके पास पहले इतने थे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि पहले उसके पास इतने थे, सनी ने ये परचेज किया था 4 5 6 7 8 9 10 कार्टन सनी ने परचेज कर लिए थे, तो उसके जो यहाँ के पाइनएप्पल के कितने करे थे 4 पाइनएप्पल के, तो और टोटल उसने 10 परचेज करे थे। तो अब अगर सनी 10 परचेज कर चुका है, कहाँ लिखूं यार, उधर जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। दुकान के पास 80 लीची वाले थे, 90 पाइनएप्पल वाले थे, 38 मैंगो वाले थे, 48 बनाना वाले थे, टोटल 250 थे उसके पास। अब इन 250 में से सनी ने 10 परचेज कर ले, तो दुकान के पास कितने बचे 240 बचे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, अब सनी ने, क्योंकि हमें पाइनएप्पल का निकालना है, बाकी सबसे हमें मतलब नहीं, पाइनएप्पल के सनी ने 4 परचेज करे थे, तो उसके पास कितने बचे, शॉपकीपर के पास 86 बचे, 90 थे, 4 सनी ने परचेज कर लिए। अब उसके बाद उसने 14 और, अब अपने स्टोर कीपर ने 14 और परचेज कर लिए पाइनएप्पल के ही। सो कितने हो गए 6 7 8 9 10
एंड 8 9 10 100 उसके पास हो गए। अब किसके? पाइनएप्पल के। भाई पाइनएप्पल के उसके पास 90 थे, जिसमें से 4 सनी ने परचेज कर लिए, उसके पास 86 बचे। अब 14 और उसने खरीद लिए, तो उसके पास कितने हो गए? 100। अब ये सारे क्या हैं? कार्टन है। 240 कार्टन बचे थे। फिर हमारे पास जब उसने, अच्छा ये देखो 240 कार्टन बचे, उसके बाद जब उसने 14 और खरीदे होंगे, सो कार्टन कितने हो गए? 240 प्लस 14। अब उसके पास कार्टन कितने हो गए? 4 5 254। टोटल कार्टन उसके पास स्टोर में कितने हैं? 254। और उसमें से पाइनएप्पल वाले कितने हैं? 100 कार्टन्स है। लेकिन ये सारे कार्टन्स है। हम यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा है? इफ द स्टोर बॉट दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ टेट्रा पैक अगर हम करें, सो भैया अगर टोटल कार्टन इतने हैं उसके पास और हर उसमें 10 हैं, सो टोटल टेट्रा पैक्स कितने हो गए? टोटल टेट्रा पैक्स कितने हो गए भाई? टोटल टेट्रा पैक्स हो गए उसके पास 2540। ठीक है। एंड टोटल पाइनएप्पल के टेट्रा पैक्स कितने हो गए? पाइनएप्पल के टेट्रा पैक्स हो गए, कहाँ गया? 100 इंटू 10 मतलब 1000। ठीक है, आप समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1000 पाइनएप्पल की है, अपॉन में 2540। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको करते हैं रिड्यूस 2 से, तो ये हो जाएगा 50 एंड इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2 7 और तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 50 अपॉन में 127। थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन था ये। ध्यान से समझोगे, ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो इजी है, नॉर्मल चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है, जनरल चीज है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना अगर डाउट है तो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ बैग कंटेन्स 18 balls आउट ऑफ विच x balls आर रेड। सो टोटल बैग में कितनी है? 18 balls है। इन 18 balls में x हमारी रेड balls है। If one ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it is not red? Red नहीं होगी। So total आपके पास 18 है, red आपके पास x है, रिमेनिंग क्या हो गई? 18 माइनस x अपॉन में टोटल कितनी है भैया हमारे पास? कहाँ गया भाई? टोटल बॉल्स 18 है, सो प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल x नहीं होगी, 18 माइनस x अपॉन में 18 हो गया। ठीक है, नाउ आगे पूछा है इफ 2 more red balls are put in the bag। लो जी, पहले x थी, 2 और रेड बॉल्स डाल दी, तो अब रेड बॉल्स कितनी हो गई? x प्लस 2। ठीक है, आगे क्या बोला है? इन द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case। लो जी, and in the सेकेंड केस। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमारी रेड बॉल्स कितनी है? इतनी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको भूल जाओ, सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट पे उन्होंने बोला कि अब आपके पास रेड बॉल्स इतनी है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल्स निकालने की? नाउ लिख रही हूं मैं। अब कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? रेड बॉल्स कितनी है? x प्लस 2। टोटल बॉल्स कितनी है? 18 थी, अब 2 और आ गई तो हो गई 20। सो x प्लस 2 अपॉन में 20। सो ये प्रोबेबिलिटी होगी अभी वाली। अब किससे कंपेयर करें? पहले क्या प्रोबेबिलिटी थी? सो पहले बिफोर क्या प्रोबेबिलिटी थी भैया? देखो जरा, हमारे पास पहले कितनी रेड बॉल्स थी? x रेड बॉल्स थी, और टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 18 थी। सो x अपॉन 18, ये प्रोबेबिलिटी थी पहले। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If 2 more red balls are put in the bag, the probability of drawing a red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case। So first case में जो थी, before वाला जो था और अभी वाला जो है, फिर से करो क्योंकि क्या गड़बड़ करो कि कहाँ लगाना है। So अब जो अब वाली प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? पुरानी वाले की 9/8। सो पुरानी वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उसको जब आप 9/8 करोगे मल्टीप्लाई, तब जाके आपकी अभी वाली आएगी। ठीक है भाई, समझ तो आ गया, जरा करके देखते हैं। सो बिफोर प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये है 9/8 इंटू बिफोर वाली क्या है? x अपॉन 18 इक्वल्स टू, अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? x प्लस 2 अपॉन में 20। सो 9 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 आ जाएगा हमारा। सो ये बन जाएगा x अपॉन 8 2 16 इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20x इक्वल्स टू 16x प्लस 16 इंटू 2 इज 32। सो ये हो गया 20x माइनस 16x
इक्वल्स टू 32। सो 20 में से 16 माइनस करेंगे, ये आ गया 4x इक्वल्स टू 32। x हमारा हो जाएगा 32 अपॉन में 4, कट करेंगे 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब x कितनी थी नंबर ऑफ बॉल्स हमारी? 8 थी। ठीक है, यही करना था हमें, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कार्ड वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड किंग। किंग के कितने कार्ड होंगे बच्चे? किंग के हमारे हमने देखा हर उसके भैया 4 कार्ड्स होंगे, सो इसके भी 4 कार्ड्स होंगे, एक इसका क्लब का, एक इसका हार्ट का, एक डायमंड का और एक स्पेड का, 4 कार्ड्स होंगे हमारे पास। रेड कलर का कौन सा होगा? हार्ट वाला और डायमंड वाला, मतलब 2 रेड कलर के किंग के कार्ड होंगे। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो हो गई 2 अपॉन में टोटल कितनी है? 52। कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 26 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, मतलब पार्ट नंबर 2, 2 ऑफ स्पेड। अब स्पेड के कितने हैं भैया? स्पेड कौन सा वाला होता है हमारा? ब्लैक वाला, जो ऐसे पान का पत्ता होता है। अब इसमें 2 कितना होगा भाई? 2 एक ही होगा स्पेड का, सो एक कार्ड ही होगा ऐसा, सो 1 अपॉन में 52 आ गया। थर्ड देखो, थर्ड अगर हम देखें 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट में कौन कौन से आते हैं? क्लब वाला भी आएंगे और स्पेड वाले भी आएंगे। तो भैया अब यहाँ पे क्लब वाले कितने हैं? हमारा 10 वाला एक 10 क्लब का होगा, एक 10 स्पेड का होगा, तो 2 ब्लैक हो गए हमारे पास। ठीक है, सो देयरफॉर 2 अपॉन में 52 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 26। ठीक है, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल डाइस वाला जो होता है हमारे पास। सो 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन, ये सारे नंबर है, पहले हम अपनी पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? 1 1 1 2, पहले 1 वाला स्टेबल रखा हमने, 2 3 4, देन 1 5, देन 1 6, उसके बाद हो गया 2 1 2 2, then 2 3, then 2 4, then 2 5, 2 6, और यहाँ पे हो गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 वाली लाइन आएगी, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 वाली लाइन आएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड देन 5 6। फिर 6 वाली लास्ट लाइन, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट 6 6। चलो भाई, अब पहला पार्ट क्या पूछा है हमसे? हैव अ सम लेस देन 7, कि मतलब इनको प्लस करें और लेस देन 7 आए। इसको जरा सामने लिख लेते हैं। सो देखो जरा, यहाँ जो सबसे बड़ा है 6 + 1 7, ये बस क्योंकि इन्होंने बोला लेस देन 7, सो ये सारे हो गए हमारे जो लेस देन 7 है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 + 1 6, तो सारे 7 से छोटे हैं। यहाँ पे 5 6 7, सो मतलब इससे ऊपर वाले सारे हो जाएंगे। देखो जरा क्या क्या है, 4 5 6 3 4 5 2 3 4 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 5 6 7, तो इससे ऊपर वाले सारे हो जाएंगे। 4 5 6 7, सो फिर इससे ऊपर वाले हो जाएंगे 5 6 7, सो इसके ऊपर वाले हो जाएंगे। अब जब इस पे जाओगे तो पहला ही 6 + 1 7, 7 ही आ गया, हमें 7 से छोटे चाहिए। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो टोटल 15 फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल यहाँ पे फेवरेबल मतलब टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 36। 3 के टेबल से कट करो इसको, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12, सो 5 अपॉन 12 आ गई। नाउ हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16। अब इसमें वो कह रहे हैं प्रोडक्ट जो हो लेस देन 16 हो। यहाँ पे देखो 6 1 6 5 1 5, ये तो सारी 16 से छोटे हैं, सो ये पूरा ले लो। 6 2 12, भैया सबसे बड़ा वाला ही 12 है, सारे ही छोटे होंगे। यहाँ पे 6 3 18, तो ये बड़ा हो गया। 5 3 15, बड़ा हो गया। 4 3 12, हमसे पूछा है ना, 5 3 15 16 पूछा है ना, तो ये सारे हो जाएंगे। बड़ा का हुआ 5 3 15, मुझे लगा 16 का पूछा है। सो 16 से छोटा चाहिए, सो 5 3 15, लेकिन 6 3 18 बड़ा हो गया। यहाँ पे 4 4 16 होता है, तो इससे सारे छोटे वाले चले जाएंगे। 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4। यहाँ पे आ जाओ 5 3 15, ये सारे छोटे चले जाएंगे। सो अच्छा 15 भी तो आएगा,
ये भी आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 3 18 बड़ा हो गया, 6 2 12, 6 1 6, ये चले जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो भैया 25 फेवरेबल आउटकम्स हो गए अपॉन में 36। ठीक है, अब कैंसिल तो होगा नहीं, तो 25 अपॉन 36 हो जाएगा। लास्ट हमसे पूछा है, इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है एक, अब ये तो इवन नंबर हो गया, ये नहीं लेंगे। फिर 3 3 ऑड, सो ये हो गया। 4 4 इवन हो गया। 5 5 ऑड, 6 6 फिर इवन, सो 1 2 3। सो क्या हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में 36, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन में 12 आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 1 अपॉन 12। सो इसी के साथ हमारी फाइनल रिवीजन कंप्लीट होती है। आई होप सारे क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लोगे, पर्याप्त सीरीज नहीं भूले होगे, सारे जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने किया नहीं या देखा नहीं। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। आई रियली होप एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट मेरा बहुत 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 अच्छे से मार्क्स लेके आए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कल थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगी, थोड़ा आपको शांत करने के लिए, जो इतना ज़्यादा पैनिक मोड में आप लोग रहते हो। सो कल एक लास्ट सेशन में मिलेंगे, डोंट मिस द सेशन। सो आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल, बाय फॉर नाउ।